आप सभी को प्रणाम। मैं विभा रानी। सैटरडे स्टोरी सीरीज़ में आज आप मेरी कहानी सुनेंगे, कोयला भई न राख। कोयला भई न राख। सुनीति देवी की नींद जब टूटी, उस समय चारों ओर एक अच्छी खुशगवार धूप फैल गई थी। साफ सुथरी उन्मुक्त धूप, बारिश के बाद की निखरी और प्यारी प्यारी धूप, किसी ओस पड़े ताज़ा गुलाब या गेंदे जैसी स्वच्छ निर्मल धूप, या सद्य स्नाता स्वर्ण किशोरी जैसी चमकती धूप। उनका चांदी जैसा मन स्वर्णमय हो उठा। गले में पड़ी सोने की चेन जैसी ही पतली इस रेखा को देखकर उनकी इच्छा हुई कि वे इस खिड़की को पूरी तरह खोल दें, ताकि धूप का जो बड़ा सा हिस्सा उस कमरे में आए उसे वे कमरधनी की तरह पहन लें। मगर पुराने डिज़ाइन के इस ऊंघते मकान की पारंपरिक खिड़की काफ़ी ऊंची थी और नाटे कद की गोल टहनी जैसी लचकीली विचारधारा वाली सुनीति देवी के पुराने थके शरीर और बूढ़ी पड़ती खालों में इतनी ताब न थी कि वे इस खिड़की को खोलने के लिए जोशीले प्रयत्न करतीं। उन्होंने कमरे में चारों ओर देखा। दाईं दीवार से सटा डबल बेड तब काली लकड़ी का पलंग था, मजबूत पाएदार। उसके एक और 2-3 बड़ी बड़ी संदूकची थी, जहां अब स्टील का आलमीरा था और टेबल वाला आईना अब ड्रेसिंग टेबल की शक्ल ले चुका था। इसी रुई के मोटे गद्दे वाले काले पलंग पर उनका छोटा सोता था, उनसे चिपक कर, जहां आज उनका पोता सोया हुआ था, बिल्कुल जिद्दी। एक बार उसका बाप उसकी बगल में आकर बैठ गया था तो वह काले बादल की तरह उमड़ घुमड़ कर रोया था। उनके जीवन का इतिहास काफ़ी खुशगवार होता अगर उसकी शाख अचानक आए अंधड़ से ढह न गई होती। लाल जोड़ा पहने जब वह डोले से उतरी थीं और पहले बायां पैर निकाला था, तो चांद भी शर्माकर मुंह तिरछा कर बैठा था और उस उम्र की लड़कियों की हसरत भरी सिसकारियां निकल गई थीं। बूढ़ियों ने एक मत से स्वीकारा था, बहू के लक्षण अच्छे हैं, बायां पैर आगे बढ़ाया है पहले। ऐसी लड़कियां बड़ी सगुनियां होती हैं। 7 साल भी कोई साल होते हैं, पर हुए। महावर रगड़कर छुड़ा दी गई। बिंदिया सजाने का अधिकार छूट गया और सुनीति देवी ऐसी हो गई जो धान के पकते खेत को किसी ने तेज हंसिए से काट कर उसे निपाट बना दिया हो। एक एक वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 3 बेटे उनकी रोती बिसूरती झोली में डाल दिए गए। पहली बार सुनीति देवी को अपनी पीठ में ऐसा तेज दर्द महसूस हुआ। पहली बार वे जमीन पर बिछे बिस्तरे पर सोई थी। बिस्तरा माने चटाई, दरी और चादर, और उस पर से पहरा देती हुई बहुओं की चौकस निगाहें। वे उन नज़रों की बर्छी सहते हुए भी सो गई थी। यह उन्हें आश्चर्यजनक लग रहा था। दाहिने कपाल से लेकर सिर का पीछे का पूरा दायां भाग बेतरह दर्द कर रहा था। लग रहा था जैसे कोई छोटी हथौड़ी उनके सर पर बरसाई जा रही हो। रह रह कर टनक सी उठ रही थी, जिसके कारण वे बार बार दाहिनी आंख से लेकर दाहिनी तरफ की गर्दन तक को दबाने लगती। उनकी स्थिति ऊंट की तरह होती, जैसा उन्होंने तब भी नहीं सोचा था जब पति का स्वर्गवास हुआ था। वे उसी दुनिया में रमी रहना चाहती थीं, एक सुनहरी जंजीर थामे रहना चाहती थी। उसी जंजीर की ओट से अब उनके मन में एक बिंदु बन गई थी, काली बिंदु। 20 साल की सपनीली उम्र में शादी हुई और 7 साल के बाद उमंगों के फूलते वृक्ष पर ओले बरस पड़े थे। खाई पी स्वस्थ सुंदर देह और वर्जनाओं की कीलें। कोमल बदन छिलने लगा। पास पड़ोस की औरतें उलाहने और तानों के चाकू फेंकती, वह केचुआ बनती गईं। तीनों बेटे पान फूल से सुंदर, चिकने, जवान और पुष्ट हो गए। केले के खंभ की तरह हरे हरे, चिकने चिकने। बड़ा तो बिल्कुल बाप की कदकाठी और स्वभाव लेकर आया था। वे बेटे में उसके पिता को ढूंढने लगती और कहीं खो जाती। पति का मुखड़ा साकार हो उठता। एक एक हरकत, एक एक घटना रील की तरह नाचने लगती। मृदंग जैसी गंभीर आवाज़ और झरने के पानी सी छल छल हंसी, सितार के तार जैसी मुस्कुराहट
एक एक चूड़ी को जतन से सहलाना। किसी दिन मुख की मलिनता देखी नहीं कि जब तक उसका कारण न जान लिया तब तक चैन नहीं। सुनीति देवी ने अब तक किताबों में ही वैसे प्यार की गाथा पढ़ी थी। क्या वास्तविक जीवन में भी ऐसा प्यार संभव है जहां कवि शायर की सारी उपमाएं जीवंत हो उठें? बड़े बेटे की शादी हुई और बहू को उन्होंने गहरे सुर्ख रंग की बनारसी साड़ी पहनाई। गोरे रंग पर गहरे लाल रंग की ऊपर से नीचे तक सोने के तारों से काम की गई साड़ी। बहू का कोमल बदन छुप गया और सामने सिर्फ एक सुर्ख गुलाब रह गया। बहू का रूप बदल गया, वह सुनीति देवी हो गई। कमरा बंद था। छोटा गप्पू अभी सो रहा था। उन्होंने धूप की उस सुनहरी पतली लकीर से अंदाजा लगाया कि दिन के 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे। पूरे बदन और सर पर जैसे असंख्य नाग रेंग रहे थे और उनका बदन भारी पड़ने लगा था। उन्हें गरम गरम चाय पीने की इच्छा हुई, मगर वे चाय के लिए किससे कहती? यहाँ तो परिस्थिति का ऊंट अनजाने ही दाएं की जगह बाएं करवट ले बैठा था। वे फिर से बदली हुई परिस्थिति पर गौर करने लगी। दरवाजा खुला और सुइया चाय रखकर चली गई बगैर कुछ बोले। बंद जबान ने खुलना चाहा, मगर जबरन बंद किए हुए मुख और आंखों में लहराती घृणा देखकर उनकी हिम्मत पस्त हो गई। वस्तुतः विधवा होने के बाद उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था जिससे उनकी हिम्मत या साहस का पता लगाया जा सकता। एक आम हिंदुस्तानी औरत की तरह वह भी विधवा हो गई और सादा जीवन बिताने लगी। तब रात रात भर नींद नहीं आती थी। पति की याद, उनके साथ के बिताए गए कोमल स्निग्ध क्षण और वैधव्य का अभिशप्त जीवन। इस रेगिस्तानी जीवन में इसी सुगिया ने पानी और छाह बनकर उनकी रक्षा की थी। तब सुगिया की भी नई नई शादी हुई थी। मर्द अपने कमरे में बाट जोहता रात बिता देता और वह मालकिन को सुलाने में व्यस्त रहती। चौथे पहर तक जब अपनी कोठरी में पहुंचती तो पति की इच्छा पूरी न हो पाने का क्रोध उन्माद में बदल जाता और सुगिया की देह नीले दागों से भर जाती। चाय आधी ठंडी हो गई थी। गप्पू उठ गया था और दरवाजा बंद देखकर रोने लगा था। सुनीति देवी उसे अपनी गोद में बिठाकर उसके आंसू पोंछने लगी। तभी दरवाजा खुला और छोटी बहू तेज अंधड़ सी कमरे में घुसी और बेटे को झंझावाती तरीके से खींच छीन कर ले गई। थोड़ी देर बाद गप्पू आकर सूचित कर गया कि नहाने का पानी तैयार है। वे उठी पर लड़खड़ा गई। आज उन्हें अपनी ही चाल में वो दृढ़ता नहीं लग रही थी जिसके बल पर वे जीवन के इतने कठिन बरस काट गई थीं। बाथरूम में घुसते ही जैसे उन्हें बिजली का तेज झटका लगा। उनके गले में कांटे उगने लगे। थूक निगलना भी उनके लिए मुश्किल हो गया। उन्हें लगा काश इसी पल उनका दम निकल जाता। कांपती नज़रों से उन्होंने देखा खूंटी पर उनकी वही सुर्ख बनारसी साड़ी रखी हुई थी। आईने के पास कंघी, क्रीम, परफ्यूम और बड़ी सी डब्बी में सिंदूर। इन सारी चीज़ों को देखकर वे इतना रोईं जितना उस दिन भी वे नहीं रोई थीं जिस दिन ये सब चीज़ें उनसे छूट गई थीं। वे चीज़ें उन्हें फिर मिल गई थीं, लेने का हक भी उन्होंने खुद ही ले लिया था, मगर इन चीज़ों को इतने आकस्मिक ढंग से मन स्वीकार न कर पा रहा था। बाहर बहुओं की खिलखिलाहट सुनाई दी, जिसमें सबसे तेज हंसी छोटी बहू की थी। नहाकर उतारे कपड़े ही फिर से पहनकर वे बाहर आ गईं। छोटी बहू ने कहा, ये क्या माताजी, एक सुहागन होते हुए इस तरह विधवाओं जैसे वस्त्र आपको शोभा नहीं देते। मैं तो बाथरूम में सब कुछ रखाई थी, कृपया उन्हें पहनकर तो आइए, हम भी तो देखें अपनी सासू का दमकता रूप यौवन। 25 साल से मन को दमित करती आई थी, पर मन में एक सांप हमेशा रेंगता रहता था। वे केंचुआ बनने की ही कोशिश में रहती, मगर वह सांप अपना फन उठाकर एक दंश उन्हें दे देता और वे इस दंश की मारी पगलाई बौराई फिरती रहती। बड़ा बिल्कुल बाप की तरह था। उसके सामने पड़ते ही वह सांप फिर से फन उठाने लगता। उन्होंने बड़े से मिलना ही छोड़ दिया। बेटा कुछ भी नहीं समझ पाया। सुगिया खाना रखकर जाने लगी तो उन्होंने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया। उनके दुखों की एकमात्र सहयात्री सुगिया सावन भादो बन गई। मालकिन, क्या सूझा आपको इस उम्र में?
अरे जब उम्र थी तब तो आपने अपने बेटों का मुंह देखकर उसे गुजार दिया, और अब, और वह भी जवान मर्द के साथ। उतना बड़ा तो आपका मालकिन है, आपका बड़का है मालकिन। सुनीति देवी के मन का बिंदु बड़ा होने लगा और अब उसमें असंख्य छोटे छोटे छेद नजर आने लगे। रविशंकर, उनका देवर, उनसे 21-22 साल छोटा। तो क्या उन्होंने कुछ गलत कर लिया? हाँ, समाज की मान्यता के विपरीत जो होता है वह गलत होता है। और अगर वे मर्द होती तब मर्द और घोड़े कभी बूढ़े नहीं होते। तब उन्हें क्या करना चाहिए था? वही जो आम भारतीय विधवाएं करती हैं, पति की याद में जीवन गुजार देना, बच्चों को पति की निशानी मान जीवन को सार्थक समझना। सब तो किया उन्होंने। तब जीवन के वे 7 साल, क्या उन्हें जीवन से काट कर फेंक दिया जाए? वे अनुभूतियाँ, उन्हें क्यों दोबारा नहीं जिया जा सकता? उन भावनाओं की बेल क्यों सुखा दी जाए? पूरे 25 साल वे अपने आप को बचाती आई थीं भावना के इस बियाबान से। पाप पुण्य के घेरे में खुद को कैद रखा, मगर मन का नाग जब तब फन उठाकर खड़ा हो जाता, नस नस खड़ी हो जाती और वे लंबी घुमावदार दीवालों के जंगल में खुद को पाती। उन्हें प्रकृति से चिढ़ हो गई थी। बरसात उन्हें नहीं भाती थी। सर्दी में रजाई कंबल बिच्छू की तरह डंक मारते, गर्मी उन्हें दहकते कोयले की तरह दहका देती। रविशंकर के साथ जब वे घर में घुसी तो यही घर जहां वे 42 सालों से रह रही थीं अचानक नया लगने लगा, कुछ कुछ बेगाना भी, जैसे घर की हर ईंट बदल गई हो, दीवार और दरवाजे बदल गए हों, फूल बदल गए हों, झाड़ियां बदल गई हों। रविशंकर अपने कमरे में चले गए और वे आंगन में बैठकर पूर्णिमा के चांद को देखने लगी। उन्हें पति की याद हो आई। उन्होंने सोचा कि काश ऐसा होता कि उनकी आत्मा रविशंकर में समा जाती, तब वे रविशंकर को अपना पूर्ण पुरुष मानती। वे उठीं और रविशंकर के कमरे की तरफ बढ़ने लगीं। उनके कमरे का भीतरी दरवाज़ा छोटी बहू के कमरे में खुलता था और बाहरी दरवाज़ा दालान में। वे जैसे ही कमरे में घुसी, छोटी बहू पलंग से उतरकर दरवाजे के लगभग बीच में खड़ी हो गई। उन्होंने बगैर कुछ कहे तिरछे होकर बगल से निकल जाना चाहा तो छोटी बहू ने टोका, कहाँ जा रही हैं माता जी आप? अपने कमरे में। पर वो तो आपका कमरा नहीं, चाचा जी का है। शायद आप भूल से इधर आ गई हैं। बहू, मैं बहस नहीं करना चाहती और न मैं भूल से यहाँ आई हूँ। अब से यही मेरा कमरा है और हम इसे आपका कमरा नहीं होने देंगे। आपने अपने किए पर कुछ सोचा है? कुछ सोचा आपने हमारे बारे में, इस घर के बारे में? कल जब हम में से कोई बाहर निकलेगा तो लोग क्या कहेंगे? क्या किया आपने यह? इस उम्र में आपको ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी थी कि आ पड़ी थी बहू, और जो ज़रूरत आ पड़ी थी उसे पूरा करने के लिए यही एक रास्ता था। रही बात उस ज़रूरत की और उसको समझने के लिए कि मेरी उम्र में किसी का, औरत का विधवा होना या बिना पति का होना ज़रूरी है। मैं आपसे बहस करना नहीं चाहती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप उस कमरे में नहीं जाएंगी और आज से आप इसी कमरे में सोएंगी। घर अकस्मात ढंग से खाली देख सुनीति देवी को हैरत हुई। खिड़की आज थोड़ी खुली हुई थी और धूप का एक बड़ा टुकड़ा कमरे में घुस आया था। इतने दिनों में सुनीति देवी न तो कमरे से बाहर निकली थीं, न उन्होंने सधवाओं सा श्रृंगार किया था। बहू की निगरानी में रहते रहते वे भूल गई थीं कि यह उनका घर है और वे इस घर की मालकिन हैं। रविशंकर भी उस दरवाजे से बाहर निकलते, फिर अपने कमरे में चले जाते। आज घर खाली देख उन्हें सुकून मिला। अभी उन्हें मंदिर से शांति का अनुभव हो रहा था। सुगिया ने बताया कि आज छोटी बहू की बहन की सगाई है, सब उसी में गए हैं, देर रात तक लौटेंगे। सुगिया उनकी सेवा टहल के लिए रह गई थी। उस दिन सुगिया ने उनके बाल बांधे, बक्से से कपड़े लाकर कपड़े बदलवाए और खीर खिलाई। बूढ़ी सुगिया, जिसकी आंखों में कभी नीम तो कभी पीपल उगते रहते थे, और कर ही क्या सकती थी। 2 बजे के करीब उन्होंने सुगिया से कहा, सुगिया, क्या तू यह दरवाज़ा खोलकर मालिक के कमरे में मुझे भेज सकती है? मुझे कुछ ज़रूरी बातें करनी हैं। सुगिया समझ गई।
उसकी बूढ़ी आंखों में ममता और सहानुभूति के कण तैर आए। रविशंकर अपने कुर्सी पर बैठे थे, अपने कमरे में, टेबल पर माथा रखे हुए। दरवाजा खुलने की आहट से वे चौंके और उधर देखा। सुगिया ने दरवाजा बंद कर दिया था। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर वे एक दूसरे से बंध गए। रविशंकर उन्हें पलंग तक ले आए। सुनीति देवी को लगा कि 25 वर्षों से वे जिस भार तले दबी पड़ी थीं, वह भार अब हट गया है और वे एकदम रुई की तरह हल्की होकर हवा में उड़ रही हैं। 25 वर्षों से निरंतर खुदती जा रही खाई अब भरने लगी है। उनके मन के सीप पर स्वाति टपक रही है और वे मोती दर मोती बनती जा रही हैं। वह एक ऐसी ओस में भीग रही हैं जो उनके तन मन को जला रहा है। उनकी आंखें बंद हो गईं। स्वयं को रविशंकर द्वारा भींचे हुए पाकर प्रत्युत्तर में उन्होंने भी उतने ही जोर से उन्हें भी भींचना चाहा, परंतु एकाएक उन्हें लगा कि उनकी सारी नसें ढीली पड़ गई हैं। हाथ पांव में झुनझुनी भर गई है और हृदय उच्च रक्तचाप के मरीज की तरह धक धक करने लगा है। वह श्लथ पड़ गई हैं। इतने दिनों की जिजीविषा और आज वे खुद को असमर्थ पा रही हैं। रुई से हल्के होते मन प्राण पर जैसे घड़ों पानी उलीच दिया गया है और अब वे भीगी रुई की तरह भारी हो गई हैं। सुनीति देवी दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आईं और वेग से अपने कमरे में चली गईं। सुगिया की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने अपने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। तो ये थी मेरी कहानी कोयला भई न राख, और इसे नवभारत टाइम्स बम्बई में छापा गया था सन 1990 में। आप इसी तरीके से हमारे सैटरडे स्टोरी सीरीज़ में बने रहिए और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, फिर आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे साथ बने रहें। अगले सप्ताह अगले शनिवार को फिर किसी एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए और आप भी अच्छे से रहिए, क्योंकि आपका स्वस्थ रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, धन्यवाद, शब ख़ैर।